अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरलॉकिंग टाइलों का एक और बड़ा और ज़बरदस्त घोटाला सामने आया। और ये देखिए माल क्या है, काम क्या है कि ये टाइलें उतरेंगी और इसकी जगह नगर निगम की जो ये टाइलें पहले से लगाई गई हैं, इन नगर निगम की टाइलों को उतारकर अब स्मार्ट सिटी करनाल यहाँ पर नई टाइलें लगाना चाहती है। और देखिए कि देश की जनता का पैसा, लोन का पैसा किस तरह से उड़ाया जा रहा है, इस तरह जैसे पेड़ पर पैसे उगते हो। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि चाहे देश में कितने भी घपले घोटाले हो जाएं, आएगा तो मोदी ही, ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आएगा तो मोदी ही। मुझे भी पता है कि चाहे कितने ही घोटाले आपको दिखा दें, लेकिन आएगा तो मोदी ही, क्योंकि इस देश में भारत माता की जय कह कहकर कैसे देश को लूटा जा रहा है, ये आप सभी के सामने, आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार भारत माता की जय कहते हुए जोरदार जयकारा लगाएं और साथ के साथ इस घोटाले की खबर को शेयर भी करते जाएं। और ये घोटाला किसी और ने नहीं, यहाँ के जो पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, उन्होंने ही पकड़ा है, जो पहले नॉमिनेटेड पार्षद थे, इस बार करनाल के सेक्टर 13 से ही पार्षद बने हैं। सर, ये क्या कुछ हो रहा है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो भी काम चल रहा है ये सब कुछ तय मापदंडों के अनुसार चल रही है। ये कैसा मापदंड है कि पहले नगर निगम टाइलें लगाएगा, फिर इस टाइलों को बेच दिया जाएगा और स्मार्ट सिटी पैसा खर्च करेगा? ये पैसे को उड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि ये घोटाला खुद आपने पकड़ा है? ऐसा देखो, विकास कार्य तो आकर्षण उपल जी बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे शहर में, विकास कार्यों की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी कि ये हमने अभी 2 साल पहले सारी टाइलें लगवाई थी, उसके बाद स्मार्ट सिटी ने अच्छा स्मार्ट बनाने के लिए 6 फुट की टाइलें सैंक्शन कर दी कि सारी 6 फुट की टाइलें पूरे पेरिफेरी में लगेगी, जो अंधे लोगों के लिए, उसके लिए ये लगनी थी। चलो वो लग गई। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो खाली जगह कच्ची रह गई है, अब कई जगह टाइलें नहीं लगी थी, कि उस कच्ची जगह में आप टाइलें लगा दो। तो हमने डिमांड कच्ची जगह में टाइलें लगाने की थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो पूरी टाइलें जो लगी भी हुई थी, जो कच्ची थी, वो सारी जगह ये टाइलें जो थी वही सैंक्शन कर दी। अब ये टाइलें हमारी नहीं लगी थी, नगर निगम की टाइलें लगी हुई है। ठीक है, साल पहले लगी थी? अभी 2 साल पहले लगी थी। तो हमारे कहने मतलब है, ठीक है, आपने एक सिमेट्री बनाने के लिए टाइलें लगा रहे हो, आप लगाओ, पर इन टाइलों को वार्ड में ही या शहर में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके लगाओ तो सही, इसको बेचो तो ना। नगर जहाँ कर रही थी ये मैंने तो ये ट्रालियां पकड़ी हैं, 3 ट्रालियां भर के ले गए थे। इस बंदे को बुलाया, कहता है जी मैंने ठेकेदार से टाइलें खरीदी है। मैं कहा तू कहाँ ले जा रहा है? कि मैं किराए पर ट्रॉली दे रखी है। मतलब ट्राली तो ये ट्राली वाला तो किराएदार है ना, जो बंदा इनके साथ था वो कहता है वो भाग गया ना, भाग गया। यानी ईमानदार सरकार से, ईमानदार टाइलें खरीदने के बाद, ईमानदार अधिकारियों से टाइलें खरीदने भाग गया। वो बंदा भाग गया, कहता है मैंने तो ठेकेदार से टाइलें खरीदी हैं। और मैं कहा तू कहाँ ले जा रहा है? कहता है मैं वहाँ कहीं नाले के पास वहाँ बनानी है। मैं कहा तू कैसे खरीद सकता है टाइलें? टाइलें नगर निगम की है, यहाँ तो ये कहीं और लगेगी। तो उसके बाद वो बंदा तो भाग गया। मैंने ठेकेदार को फ़ोन मिलाया, कहते मेरी DNET में मैं इसको जो मर्जी करूँ कर सकता हूँ। मैंने फिर SC साहब से फ़ोन किया, कहते जी मैं एक्शन साहब को भेजता हूँ। एक्शन साहब से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं ME साहब को भेजता हूँ। तो मैं अब उन सबकी वेट कर रहा हूँ। ये ट्रालियाँ दो तो ट्रालियाँ जा चुकी है, ये पकड़ी है मैंने ट्राली। अब प्रशासन आएगा, वही बताएगा कि क्या DNET में है। और मेरे को ये बताइए, ये जो पैसा नगर निगम में आप पार्षद है, लोगों ने आपको पार्षद बना के भेजा, पैसा किसी के बाप का थोड़ी है, नगर निगम का पैसा, सरकार का, जनता का पैसा है, लोन का पैसा, जो लोन अभी उतारना है। यानी अभी तो लोन चढ़ रहा है, अभी तो उतारना पता नहीं कितने साल बाद उतरेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नगर निगम की टाइल लगी है तो नगर निगम के किसी एरिया में लगाओ। अगर हमारे वार्ड की टाइल, तो हमारे वार्ड में जहाँ खाली जगह हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ लगा दो, इसको बेचो तो ना। स्मार्ट सिटी अपनी टाइलें लगाने के लिए इसको बेच कैसे सकता है? ये सही बात सर ये है कि पूरे करनाल के अंदर लगभग 65 लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता। 65 लोगों के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च दिए इन्होंने। देखो, वो तो जो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते कि जो स्मार्ट सिटी कर रही है उसके हिसाब से, पर जो लापरवाही है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो अफसरों की
मतलब अफसर और ठेकेदार और ये जो कम्युनिकेशन गैप है कि जब जहाँ टाइल लगी है वहाँ टाइल लगाने की जरूरत नहीं थी, जहाँ कच्ची जगह थी, जहाँ मिट्टी है, आप वहाँ जैसे आगे वो मिट्टी है, ढेर है, आप वहाँ लगा दो टाइल। ये जो और भी वो खुराना बेकरी के पास भी ऐसे ही ट्रक पर ट्रॉलियां पकड़ी थी, उस मामले में क्या रहा? वो मामला उसकी FIR हो गई थी ठेकेदार की और उससे 5 ट्रालियां रिकवरी भी कर ली है और वो अभी उसका केस चल रहा है। अब इसी तरह अब ये नया आ गया, अब इसको पकड़ा है, अब इसका तो पता चला ये बेच ही रहा है। अब बेच रहा है तो प्रशासन बताएगा कि क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। मेरा काम, ये हमारा काम नहीं है, तो ये अफसरों का काम पकड़ना और रोकना, फिर भी ये हमें करना। आप जनप्रतिनिधि कर सकते हैं तो इसलिए करा ही है ना आज। तो सर विक्रम जी, जो ये छाती पीट पीट कर हम लोग आप लोग सुनाते हैं, सरकार तो कहती है कि हमारे संज्ञान में मामला ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मामला संज्ञान में तो हम देते ही हैं। देखो, हम जो है सबसे लोगों के नज़दीक की कड़ी है और समाज में, पब्लिक में कोई भी परेशानी हो सबसे पहले पार्षद के पास होता है। और अगर सबसे पहली कड़ी आप है, सबसे पहली कड़ी हम है। और अगर कोई काम की क्वालिटी की कमी है या कहीं खड्डा हो गया या बनी बनाई नई चीज़ टूट गई तो सबसे पहले लोग हमारे पास आते हैं, हम जवाब दें। तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम अफसर मौके पे आकर देखे तो सही। ये ठेकेदार नहीं, ये उसका बंदा है। ठेकेदार का बंदा है भैया, इसकी पास। अरे आजा मेरे भाई, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से हो आप? मैं मधुबन के पास से। क्या काम करते हो आप? मैं तो यहाँ सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर हो? किस चीज़ के सुपरवाइजर हो? ये जो टाइलें उखाड़नी है उसके या जो लगानी है उसके? लगाने वाले में। तो ये जो टाइलें उखड़ रही हैं ये कहाँ जा रही है? ये मुझे नहीं पता, वो ठेकेदार खड़े हैं, वो उनसे बात कर लो। अच्छा, वो ठेकेदार है, वो बताएंगे। आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता। क्यों? नहीं, मुझे पता ही नहीं ना कहाँ जा रही है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो अगर आपको पता नहीं है तो? क्या चीज़? यहाँ क्या कर रहे हो फिर आपको पता नहीं है तो? तो हमारे ये वो आए थे ना, उन्होंने बुलाया भाई। नहीं, आप तो कह रहे हो मैं टाइलें लगाने वाला हूँ, अभी तो टाइलें लगने के लिए आई नहीं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो गाड़ी आ रही है ना। और किस चीज़ की गाड़ी आ रही है? टाइलों की। किस चीज़ की? नई टाइलें आ रही है ना हमारी। नहीं, टाइलें कहाँ? अभी तो ना तो बेस बना है इसका, अभी तो टाइलें उखड़ रही हैं। टाइलें कहाँ से आ रही हैं? नहीं तो लगने के लिए आएंगी ना जी। कहाँ पे? अभी तो उतरी नहीं पूरी, लगी कहाँ से? पीछे लगा रहे हैं और ना। लगाने के लिए अफसर की जरूरत नहीं होती मौके पे? पीछे लगा रहे हैं ना। जो अफसर की जरूरत नहीं होती मौके पे, ये बताओ। बाकी आप उनसे कर लो जी बात। आपने क्या हिस्सेदारी है? क्या सिस्टम क्या है ये? मुझे नहीं पता, मैं तो सुपरवाइजर हूँ जिनका। सुपरवाइजर किस चीज के हो? टाइलें उखाड़ने के लगाने के? ये बताओ ना। लगाने के है जी। कहाँ है आपकी टाइलें? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हम आ नहीं सकते यहाँ पे। क्यों आओगे? किस लिए आओगे? इसका मतलब आप टाइलें उखाड़ने वालों में से हो? नहीं। हाँ, लेकिन आपका बंदा तो ये कह रहा है कि जो ठेकेदार जिसने लगानी है उसी ने बेची है टाइलें हमें। तो आप उनसे पूछो ना, वो बताएंगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या चीज़ है? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो आया हूँ, उन्होंने बुलाया भाई, देखने के लिए आए हो भी क्या कुछ चल रहा है? हाँ। ये देख लो हालात क्या है। ये लोग देश को नंबर 1 बनाएंगे और ये एक और ठेकेदार है, इसकी भी कहानी सुन लेते हैं जरा। आप ठेकेदार हैं जी? नहीं, हाँ जी। मैं इनके पास सर्विस करता हूँ। सारी सर्विस वाले मालक कहाँ है तुम्हारे? वो अभी नहीं आए, अभी आएंगे। कौन सी कंपनी है तुम्हारी? नाम बताओ। BS कंपनी। कहाँ की है? आप पहले भी आए थे सर। गवर्नमेंट कोई बात नहीं, पहले कौन सा हम हिस्सा लेके चले गए थे तुम्हारे से? हिस्सा नहीं लेके गए, हिस्सा कोई किसी का लेता। हाँ। आप ऐसे बोलते हो, हिस्सा कोई नहीं किसी का लेता सर। जो कह देते हो ना बाद में कि पत्रकार थे पैसे नहीं दिए इसलिए खबर चला दी। कौन सी कंपनी कहाँ की है? नाम बताओ। BS कंपनी है, कहाँ की है? कुरुक्षेत्र की कंपनी। मालिक का नाम क्या है? अंशुल गुप्ता भी। अंशुल गुप्ता जी। अब ये बताओ कि आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? ये टाइलें उखड़वा के बेचने की ड्यूटी है? नहीं जी, ये टाइलें सारी कुछ तो आप स्टॉक जाके देखते हो नाले पर, जहाँ पर हमारा विद मटेरियल इकट्ठा होता है वहाँ कुछ स्टॉक लगाया है। जो पुराने पत्थर पटे हैं वो भी वहीं लगाए गए हैं। लेकिन MC साहब तो ये कह रहे हैं कि ये टाइलें बिकने के लिए जा रही हैं। नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैंने खरीदी हैं टाइलें। ये किन्होंने? जो बंदा यहाँ से लेके जा रहा भाग गया वो तो। अब दुनिया क्या कहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसको उठा रहे हैं, जो हमारा स्टॉक है वहाँ भी आप जा सकते हो, ढेर लगा पड़ा है। एक तो हमारे नहीं, वहाँ पे क्या कर क्या रही हैं टाइलें? मेगा भंडारी जी ने भी टाइलें उठवाई है कमेटी के थ्रू, उन्होंने कई लगवाई है। अरे बल्दी बाईपास शिवपुर में 2 नंबर में लगवाई है, 1 नंबर में लगवाई? 1 नंबर में लगवाई है। 1 नंबर में कैसे लगी? 1 नंबर का तो नया टेंडर होता है। उन्होंने क्या करा, एक तो एक शिवपुरी में लगी गई है बल्दी बाईपास जो बना है, एक पुरानी कमेटी जो बनी है उसमें भी आप जा सकते हो, ये सारी टाइलें लगी हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि टाइलें जहाँ पे लगी टेंडर के थ्रू लगी या सिर्फ उखाड़ के लगा दी वहाँ पे? नहीं, टेंडर थ्रू ही लगी होगी सर। टेंडर के थ्रू? पुरानी टाइलों को कौन सा टेंडर होता है? सर वो तो आप ज्यादा नहीं, आप उठा रहे हो तो आप बताओ ना कि आप टाइलें कैसे दे रहे हो? नहीं, कमेटी में लगी है तो आप वहाँ पता कर सकते हो। कमेटी में? पुरानी घंटाघर कमेटी में। घंटाघर कमेटी में आपने पुरानी टाइलें लगाई हैं, ये कह रहे हो आप? हाँ जी। यानी ये सारे का सारा सेक्टर 13 उखाड़ के आपने वहाँ लगा दिया? वहाँ भी लगाया है, बल्दी बाईपास भी गई है सर। और अपना मेगा भंडारी जी ने भी पहले वहाँ से अपने घर लगवाई है उन्होंने? कहीं नहीं, घर नहीं, सड़कों जहाँ भी टूट पड़ी है, जहाँ सड़कें टूटी है वहाँ पूरे स्टॉक ठीक करा गया है। संदीप गुप्ता। और ये देख लीजिए कि माल कैसे लुट रहा है देश का, पिट रहा है देश का, लेकिन कोई भी सुनने वाला समझने वाला यहाँ पर नहीं है। जो लोग अभी यहाँ पर खड़े थे 3-4, वो भाई साहब आपकी क्या ड्यूटी है? आपका क्या ठेका है? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रीतम है जी। मेरा तो 1000 रुपये चक्कर है ट्रैक्टर ट्रैली का। तो कितने चक्कर आपने लगा दिए अभी तक? एक भी नहीं, पहले ही था। अच्छा, पहले चक्कर में पकड़े गए। तो ये किसने ठेका किसने किया हुआ आपके साथ? मारता तो लड़का तो चला गया, यहाँ था। चला गया कि भाग गया? हाँ, उधर भाग गया होगा, यहाँ दिख तो रहे नहीं, भाग गई है, दिख रहा फिर पैसे किससे लोगे आप? दूसरा मुंशी था, फोन कर रहा, फोन नहीं उठा रहा, मैं तो फोन मिला रहा हूँ। फोन कर रहे हो? हम करते हैं एक बार फोन कि वो भाग क्यों गया। वो तो ईमानदारी की टाइलें खरीद रहा है। क्या नंबर है उसका बताना? जो था ना उस पे नंबर मुंशी वो तो भाग गया वो भी। हाँ, वो आगे काम कर रहे हैं। वो जो भी आया था यहाँ पे उसी पे नंबर वो भी भाग गया। हाँ, जो गंजा नहीं आया था क्या, वो जो अपने आप को ईमानदार बता रहा था। हाँ वही है, बाकी है दूसरे। ये नंबर है उसका आपके पास? है नंबर? ना मुंशिया का काम कर रहा हो, लेकर आया था माना तो। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से किसी के पास देने को जवाब नहीं है। ये भाई तो कह रहा है कि मैंने तो आने जाने का ठेका टेंडर कर रखा है, सिर्फ इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। जिसने ये टाइलें खरीदी थी वो टाइलें लेकर यहाँ से फिलहाल यानी कि टाइलें छोड़कर यहाँ से फरार हो गया है। और आपको कहना घूम फिर कर यही है कि भारत माता की जय। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, किसी तरह का कोई। आप क्या यहीं पे हो, कुछ काम कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो वैसे ही आया था देख आपको क्या लग रहा है ये जो टाइलें उखाड़ के अब नई टाइलें लगेंगी, जरूरत लग रही थी आपको? के। नहीं, कोई जरूरत नहीं थी सर। तो ये पैसा बर्बाद हो रहा है, आपको मन में गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। रोज हम टक्कर मारते हैं खंभों पे खड़े होके। पैसे वेस्ट करने वाली बात हुई ना, सरकार को पागल बनाया जा रहा है। तो पैसे हड़पने के लिए कर रहे हैं लोग, जो भी कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बड़े गाँव से हूँ सर। आपको सब कुछ, आप खबरें देखते रहते हो वैसे ही? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी खबरें देखता हूँ सर। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं हम तो ऐसी कोई ना तो खबर है ना कोई मामला ऐसा है। नहीं बिल्कुल है सर। आप जो आपने पहले भी दिखाया था, जो पुल वाला दिखाया था, उसमें भी कुछ मलबा भी नहीं लगा हुआ था, वो ऐसी गिर गई थी। तो ये जो ठेकेदार है वो करते हैं सर घपला बीच में। नहीं तो अफसरों की सेटिंग, नेताओं की सेटिंग नहीं लगती आपको? बिल्कुल लगती है सर। लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा विजयपाल है सर। विजयपाल है, बड़ा गांव से। और इनको भी ये दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी यहाँ पर बोलने सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीएम सिटी करनाल है, स्मार्ट सिटी करनाल है। और इस तरह से प्रदेश को क्यों लूटा जा रहा है, कोई यहाँ पर किसी की जवाबदेही नहीं है। ये देखिए, अच्छी भली टाइलें लगी हुई थी, क्या हुआ इस टाइल को? ये देखिए क्या हुआ इस टाइल को, एक बार दिखाई जरा नजदीक से, क्या दिक्कत है इस टाइल को? ये देखिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखिए क्या दिक्कत थी इस टाइल को, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि अब लगी हुई टाइलों में तो कोई पैसा कमा नहीं सकता, इसलिए पुरानी टाइलें उखाड़िए, नई टाइलें लगाइए और देश को संपन्न बनाइए, देश को हिंदू देश बनाइए। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों, इन चीज़ों के अंदर उलझाकर किस तरह से देश को लूटने का काम चल रहा है, ये आप सभी के सामने है। नगर निगम की टाइलें उतारेंगे, स्मार्ट सिटी के लगाएंगे, स्मार्ट सिटी की उतारेंगे, फिर सुपर स्मार्ट सिटी की बनाएंगे। ये यहाँ पर सब कुछ हो रहा है और सब कुछ आपके सामने। आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इस साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक और भाई साहब हैं यहाँ पे, आप यहीं पे काम कर रहे हैं? नहीं, आसपास रहते हैं कहीं? कैसे इलेक्ट्रिशियन बस जा रहा था काम। तो इलेक्ट्रिशियन ने वोट दिया था आपने? बिल्कुल दिया था। इस काम के लिए दिया था? ये बनवाने के लिए, उससे ठीक करने के लिए देना ही। यानी कि पुरानी टाइलें उतारो, नहीं लगाओ, इसलिए लिए दिया नहीं, था? नहीं नहीं दिया इसलिए। क्या लग रहा है आपको? ये गलत है। गलत है। ये देखिए, सबको दिख रहा है। माता जी, आपको लग रहा है ठीक हो रहा है काम? ये सारा काम गलत हो रहा है यहाँ पर, कोई काम ठीक नहीं हो रहा। बेचारे इनकी कौन सुनता, पार्षदों की सुनते तो उनकी हैं, जो क्या नाम बड़े अफसर है। माता जी, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले यहाँ टाइलें लगा दी, आप लोग खुश थे। अब पुरानी टाइलें उतार के नई लगा रहे हैं, इससे भी खुश है? इससे खुश नहीं है ना, और बल्कि गंद बिचा रहे हैं। और थड़ियाँ तुड़ियाँ सब तोड़ रहे हैं। हाँ, सब तोड़ रहे हैं। सब थोड़ा कोई नुकसान हो रहा है तो देश का नुकसान हो रहा है, ये आपको भी पता है? हाँ, देश का नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? नुकसान होती है अभी, तुम जब क्या दोगे? कोई नहीं आंटी, ਤੁਹਾਡੇ घर कोई नहीं पुलिस भेजदा, नहीं भेजदा। कमलेश है। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? 70। 70 साल उम्र है। कमलेश इनका नाम है। और ये देखिए, ये लीजिए, क्या क्वालिटी है। भारत माता की जय। बस अब टाइल टूट गई है, आपको इतना ही बोलना है, भारत माता की जय। क्योंकि आप समझते हैं कि किस तरह से, यानी कि जो पार्टियों की मीटिंगें होती हैं, अधिकारियों की मीटिंग होती है, वहां पर जब भी कोई मामला उठता है तो कहते हैं संज्ञान में नहीं है। इतनी खबरें हम चला देते हैं, उसके बाद भी मामला संज्ञान में नहीं है। अब समझ नहीं आता कि इस संज्ञान को लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। पार्षद जी,
कितनी देर होगी फोन किए हुए अफसरों को? एक घंटा हो गया जी, एक घंटे मैंने तो करनाल से ही आना है उन्होंने या वीजा वूजा लगवा के कहीं से आए? नहीं आना तो करनाल से अधिकारी आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप आगे मामला सुलझाओ, मैं तो ट्राली पकड़ी हुई है। अब मेन मैटर क्या डीएनईटी है, क्या आपने ठेकेदार से कॉल किया हुआ है कि वो बेच सकता है नहीं बेच सकता, वो मामला तो आप सुलझाओगे। तो मेरे को लग रहा है वो वेट कर रहे हैं अभी, आप थक के कब घर जाओगे? इतना थकने वाला पार्षद नहीं है, मतलब इसका उजागर करके ही जाएंगे कि वाकई में ये बेच सकता है तो किस तहत बेच सकता है, क्योंकि इसको किसी और जगह लगाओ। मेरे वार्ड में कई जगह लग रहे हैं। आपकी जानकारी में तो होना चाहिए। हाँ मेरी आपकी जानकारी में लग नहीं रही, उतरते हुए तो जानकारी में होना चाहिए। हाँ तो मेरी जानकारी में नहीं है, तभी तो उन्हें ट्राली पकड़ी है। बठला जी का फोन आया था, क्या कह रहे थे अभी? नहीं भाई बात नहीं हो पाई, फिर मैं तो बात नहीं हो पाई। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पार्षद जी कह रहे हैं 1 घंटा हो गया अफसरों को फोन किए हुए, अभी तक कोई अफसर यहाँ पर नहीं पहुंचा है और पहुंचेंगे भी कैसे? वो भी भारत माता की जय कह रहे होंगे कहीं बैठकर, किसी नेता के साथ सेटिंग कर रहे होंगे, किसी ठेकेदार को ये बात कह रहे होंगे कि भैया वहां पर अब घपला घोटाला हो गया, एक तो पार्षद के साथ सेटिंग करो, एक जितने पत्रकार आए उनके साथ सेटिंग करो, कैसे भी मामले को सुलझाया जाए। यही सब कुछ अब कहा जा रहा होगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन से, सीएम सिटी स्मार्ट सिटी करनाल से आप सभी के साथ लाइव। भारत माता की जय।